Hello guys, I am Astos and in this session I will practice computer maximum 10 question and this is video maximum 5 minute. So let's start now. First question started here. एक मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? एक मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? तो 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो बाइट होती है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर। 4 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होती है? तो कैश मेमोरी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दिस एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी ऑफ साइज डिपेंड ऑन डिस्क स्पेस। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फॉर्टेन। फॉर्टेन क्या है? दिस इज कंप्यूटर लैंग्वेज, साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। 8 क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस, दिस इज हियर इनपुट डिवाइस। 9th क्वेश्चन, प्रिंट देने के लिए सिलेक्ट करेंगे तो प्रिंट देने के लिए वी सिलेक्ट फाइल ऑप्शन एंड व्हेन यू टाइप शॉर्टकट की Ctrl+P देन प्रिंट ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन। 10th क्वेश्चन, MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, दिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जांपल MS वर्ड। सॉफ्टवेयर की प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें चेंज करना है? तो सॉफ्टवेयर की प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है। प्राइमरी ऑफ सॉफ्टवेयर पर्पस टू चेंज इनटू इंफॉर्मेशन। एंड 12 क्वेश्चन हियर, कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? ये बात आप नोट करिएगा, किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में ये क्या है? उपयोगी है। 13 क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबोल COBOL किसके लिए उपयोगी है? तो दिस इज ऑक्यूपेशन वर्किंग, इट्स मीन दैट व्यावसायिक कार्य। कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल यूजेस फॉर ऑक्यूपेशन वर्क। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो TCP-IP या IP। कंपाइलर, व्हाट इज वर्किंग ऑफ कंपाइलर? दिस इज हाई टू लो टू हाई लैंग्वेज चेंज। एंड यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। व्हाट इज कंप्यूटर? व्हाट इज कंपाइलर? दिस इज a program of computer and this is part of software। हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में ये क्या करता है? हाई लेवल, क्या दिया कि हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलना, ये क्या करता है? इसका एक काम होता है। तो इसमें दिया गया है कि सभी सही है। पहला ऑप्शन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम है, दिस इज प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर एंड दिस इज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इट्स वर्किंग इट्स फंक्शन व्हाट? तो हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलना यही कंपाइलर का वर्किंग या फिर फंक्शन है। 16 क्वेश्चन, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फॉर्ट्रैन का प्रयोग किया जाता है। 17वां क्या है? कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? तो BOIS क्या करता है? सभी हार्डवेयर की जांच। 18वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की है? 26। कंप्यूटर की भाषा में BUG का मतलब क्या होता है? BUG का वर्किंग क्या है, फंक्शन क्या है? तो कंप्यूटर
त्रुटि यानी कि गलती। 20 क्वेश्चन आपका है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो परम। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब इट्स मीन द WWW में पहुंच सकता है? तो HTTP। हेयर रिटर्न HTML का विस्तृत रूप है HTTP। HTM व्हाट इज फुल फॉर्म? तो H हाइपरटेक्स्ट, T हाइपर, ST का मतलब हाइपर टेक्स्ट एंड M का मार्कअप एंड L इज लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 23 क्वेश्चन कंप्यूटर वायरस है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। 24 क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार से नाम दिया जाता है? तो .xls। आप जब लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन CMD देन यू हैव टू राइट .xls। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS वर्ड नहीं है। या को एक बार पढ़ना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या आती है। लिनक्स आती है, यूनिक्स आती है, MS DOS आती है, बट MS वर्ड नहीं होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। 26 क्वेश्चन कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, दिस इज आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है? इनपुट नहीं यार, यहाँ इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर यहाँ क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो प्रिंटर है ये प्रिंटर नहीं है। इसका मैं ट्रिक बनाया था एक बार। अगर आप माउस का उपयोग करते हैं तो अंदर के लिए, कीबोर्ड का आप कोई टाइप करते हैं तो अंदर के लिए, स्कैनर वो भी आप क्या करते हैं? स्क्रीन होता है अंदर करते हैं। लेकिन जो प्रिंटर यहाँ दिया गया है, प्रिंटर वर्किंग क्या है? जब इसमें प्रिंट हुआ निकल गया बाहर, तो मतलब कि दिस इज आउटपुट डिवाइस। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? अद्वितीय नहीं होता है तो वर्क ग्रुप का नाम, IP पता, कंप्यूटर का नाम, ये सभी। बट हेयर इज वर्क ग्रुप का नाम, ये क्या है? अद्वितीय नहीं होता है। 28 क्वेश्चन कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पीछे आया हुआ था, देखिए ये जो लिखा नहीं आता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पेंट, तो आप अगर CMD में कोई फाइल बनाते हैं like as MS Word, like as MS Excel, like as MS Paint, then you have to use shortcut key .doc। MS Word का है। अगर आप एक्सेल करते हैं, इसका ट्रिक देख लीजिए वहीं पे, एक्सेल यहाँ भी आ रहा है एक्सेल .xls, दिस इज यूनिक कोड ऑफ MS एक्सेल। MS पेंट क्या है? आगे P यहाँ दिया गया है, आप ट्रिक बना लीजिए .gpg। बट MS पावर पॉइंट का PTP नहीं होता है, .ppt होता है। ठीक, तो यहाँ दिया गया कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो MS पावर पॉइंट नॉट मैच। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध होता है? यानी कि विच कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म एंड दिस एसोसिएटेड? तो सेकेंड ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, एनालॉग कंप्यूटर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में, कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है? तो एनालॉग कंप्यूटर।
प्रैक्टिस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? तो एडा। एडा लैंग्वेज, यही आपका क्या है? एडा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है। तो इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 31 क्वेश्चन विच आर प्रीवियस ईयर एंड इन दिस सेशन टॉप 31 क्वेश्चन आई कंप्लीटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद में आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।